अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे। पाकिस्तान में वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, जहाँ पे भी कॉल कर लें बच्चों को, बड़ों को फ्लू है, टेम्परेचर है, इस तरह की सारी जो है ना कंप्लेंट्स हो रही हैं। और सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। वेदर भी एकदम से चेंज हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी गर्मी भी रही है पहले, और अब जो है ना मौसम एकदम से चेंज हो गया है। यहाँ पे वैसे भी अनएक्सपेक्टेड सा होता है, सुबह धूप है, दोपहर में बारिश है। तो मेरी ख़ुद जो है तबीयत काफ़ी दिन से ठीक नहीं है और ठीक हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले सकती। तो यहाँ पे तो मतलब अल्लाह ताला यहाँ पे रहने वालों की तबीयत को तो कुछ भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे मेडिकेशन लेना इतना मुश्किल है, डॉक्टर पे जाना, चेक करवाना इतना मुश्किल है कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आपको आफ्टर 1 वीक की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तब तक आप पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं और अभी तक आपका चेकअप ही नहीं हुआ होता। तो मैं ट्राई यही करती हूँ, कुछ भी हो, बुखार हो या गला ख़राब या कुछ भी ऐसा, तो मैं घर में ही ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ ले लूँ, कोई यखनी, कोई कहवा, कुछ इस तरह की चीज़ें। और वही मैं लास्ट 4 to 5 डेज़ से ट्राई कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। खैर यहाँ पे जी कुछ सेटिंग वगैरह कर रहे थे, किचन को साफ़ कर रही थी और साथ में नाश्ता बना रही थी। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी गपशप हो जाए, शेयरिंग हो जाए। बस तबीयत की वजह से वीडियोस वगैरह भी इतना एक्टिवली नहीं बना सकी। ये इतना आसान काम तो है नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद फिर सारा एडिटिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब को भी देखना, बाकी सब चीज़ों को भी साथ लेके चलना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ करना ना। खैर आज मैं बना रही थी जी चीज़ ऑमलेट। किस किस को चीज़ ऑमलेट पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ, जब भी मैंने नाश्ता तैयार करना होता है तो मुझे पता है मेरे पास मतलब मैं इतनी लास्ट टाइम पे जाके सब चीज़ें नहीं करती ताकि मेरी दौड़ लग जाए। ऐसा नहीं है, मैं आराम से अपना टाइम फुल लेके, मुझे पता होता है कि मुझे ये तैयार करने में ½ एन आवर लगेगा, 1 आवर लग गया, तो मैं उसके मुताबिक जो है ना अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता रेडी कर लेती हूँ, ताकि जब एक ही बंदा करने वाला होता है ना काम, जैसे यहाँ पे मेड्स अफोर्ड करना, मतलब आप कह लें कि इट्स जस्ट सीम लाइक इम्पॉसिबल। अगर कोई अफोर्ड कर भी सकता है तो यहाँ पे हम लोग इतनी सैलरीज नहीं ले रहे होते जितनी एक मेड सैलरीज ले रही होती हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है कि यहाँ पे रहते हुए आप कोई मेड वगैरह अफोर्ड करें। तो जब आपको पता है ना कि आपने सारे काम खुद करने हैं और सारे काम आपको टाइमली करने ही करने हैं, तो मैं इसके लिए आपको एक टिप दूँ। मतलब मुझे पर्सनली मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। शादी से पहले मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मैं इस तरह से अपने कामों को टाइमली और बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती थी। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको बताऊँ ना, तो मैं कहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमें इतना फैसिलिटेट करते हैं, हमें इतना रिलैक्स रखते हैं कि बच्चियाँ अपने माँ बाप के सर पे और अपने माँ बाप के घरों में राज करती हैं। हम कभी नहीं समझ सकते कि हमारे पेरेंट्स ने हमें रिलैक्स रखने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितनी एफ़र्ट्स की हैं, और उनकी वो एफ़र्ट्स हमें खुश रखने के लिए थी। हमारी उस खुशी के लिए उन्होंने ख़ुद कितनी तकलीफ़ें सही हैं। ये चीज़ें हमें तब तक समझ नहीं आ सकती अनटिल और अनलेस हम ख़ुद उस पोजीशन पे ना आ जाएं। और बाद में यकीन करें कि इतने रिग्रेट्स रह जाते हैं, क्योंकि जब आपके सर पे पड़ती है ना, आपको करना ही करना होता है। आपका दिल चाह रहा है, आपका दिल नहीं चाह रहा, रो के भी हंस के भी आपको करना ही पड़ता है। तो अगर वही थोड़ा सा हम हमारे पेरेंट्स के लिए भी कर देंगे तो हमारे रिग्रेट्स नहीं रहेंगे, उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी, वो हमसे खुश होंगे, हमसे राज़ी होंगे। ये सब चीज़ें मुझे अब फ़ील होती हैं कि जब अब मुझे करना ही होता है ना, तो तब मुझे फ़ील होता है कि यार थोड़ा सा मैंने पहले भी कर लिया होता। खैर चलें बैक टू द टॉपिक।
मैं आपसे जो एक टिप शेयर करने लगी थी जो मैं अपने लिए करती हूँ, जो मेरे लिए वर्क करती है, वो ये है कि जब भी आपको पता है कि आपने एक काम करना है तो वेरी फर्स्टली यू हैव टू मेक योर माइंड कि मैंने ये करना है। जब आप अपने माइंड को एक चीज़ समझा लेंगे ना कि मैंने ये काम करना है, तो आपके लिए 50% समझें कि वो काम हो गया, 50% आप रिलैक्स हो जाएंगे और बाकी का 50% करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बर्डन लेके करेंगे, करना तो आपको तब भी पड़ेगा, बर्डन लेके करेंगे तो आप रिलैक्स नहीं होंगे, उस काम में आपको मज़ा नहीं आएगा, आप उससे इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत प्यार से अच्छे से एक्सेप्ट कर लें। यही एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको काम करने में मोटिवेट करती है। सेकेंडली मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे एक दिन में पता है कि मुझे ये 5 to 6 इस तरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने करनी है, जो मुझे आज के दिन में ख़त्म करनी है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं टाइम मैनेज करने के लिए एक लिस्ट बना लेती हूँ। कभी मैं वो एक लिस्ट जो बना लेती हूँ उसको मैं वॉल पे स्टिक कर देती हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये काम है, ये मैंने कर लिया है, ये अभी रहता है। और समटाइम्स मैं अपने जो काम है उनका रिमाइंडर अपने फ़ोन पे सेट कर लेती हूँ। ये चीज़ें मे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर किसी के लिए ना हो, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेटेड रखती हैं, जो मुझे मेरा काम करने में हेल्प करती हैं और जिससे मैं अपना टाइम और अपना काम दोनों को बैलेंस रख के मैनेज कर पाती हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आई ना, तो कामों में, चीज़ों में इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो गई कि नमाज़ पढ़नी होती थी तो नमाज़ पढ़ी नहीं जाती थी। मतलब पढ़नी है, पता है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, टाइम भी हो गया है, लेकिन मैं चीज़ों में इन्वॉल्व होती थी, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, फिर माइंड में होता था अभी ये रहता है, वो रहता है, तो मैं प्रॉपरली जो है ना अपना टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर मुझे बेस्ट ऑप्शन क्या मिली कि मैंने एक पेपर लिया, उस पे मैंने सारी चीज़ों को नोट डाउन किया, उसके आगे मैंने डेज़ और डेट्स लिख दी, ब्लॉक्स वगैरह बना के उस शीट को प्रिंट आउट करके और जी मैंने सामने स्टिक कर दिया। अब आप इधर उधर गुज़र रहे हैं ना तो आपको पता होता है। मतलब इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी तो यही है ना कि आप अपना माइंड बनाएं कि मैंने ये करना है, तभी वो एक वॉल पे लगा हुआ पेपर आते जाते आपको रिमाइंडर देता रहेगा कि आपका ये काम अभी रहता है। इस तरह से मैंने मॉर्निंग में करने वाले जो काम थे पहले उनकी रूटीन सेट की, ये मैंने काम करने हैं तो करने हैं। उसके बाद मैं अपने आफ्टरनून वाले स्केड्यूल पे गई, फिर मैं इवनिंग वाले पे गई और इस तरह से करके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बहुत हद तक मैं मैनेज करना सीख गई हूँ। टाइम मैनेज करते करते अच्छे से टाइम पे हमारा चीज़ ऑमलेट तैयार हो गया था। मुझे बहुत पसंद है ये ब्रेकफास्ट और वैसे भी हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, काफ़ी टाइम आपको बार बार से भूख नहीं लगती। ठीक है, तो हस्बैंड जी को सी ऑफ कर दिया था खैर खैरियत से। जब नाश्ता करवा के इनको भेज देती हूँ तो मुझे ख़ुद बहुत तसल्ली हो जाती है कि अच्छा उन्होंने ब्रेकफास्ट ले लिया और अब वो टाइम से अपने ऑफिस पहुँच जाएंगे। अब जी मेरे कुछ और थोड़े से इम्पोर्टेंट काम थे जो आज की लिस्ट में लिखे हुए थे और मैंने करने ही करने थे, तो मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि नाश्ता हो जाए और हस्बैंड जी अपने ऑफिस के लिए निकल जाएं, उसके बाद रिलैक्स होके हम अपने काम शाम करें। आज के काम की जो लिस्ट है ना उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो था वो ये था कि मुझे कुछ मेरी शर्ट्स हैं जो मैंने अभी तक बैग से नहीं निकाली थी, वो बैग में ही पड़ी थी, मुझे वो निकालनी थी, उनको अपनी वार्डरोब में हैंग करना था। क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो मैं कुछ जो ड्रेसेस है वो पाकिस्तान से लीलन के या खद्दर टाइप के लेके आई थी। अभी तक तो मैं वो पहन रही थी, लेकिन अब मौसम एकदम से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, तो अब मुझे जो मैं गरम शर्ट्स लेके आई थी ना वूलन की और इस तरह के स्टफ़ की, वो चाहिए थी। तो मैंने कहा इस तरह तो एक के बाद एक दिन गुज़रता ही जा रहा है, टाइम ही नहीं मिलता कि चीज़ों को इस तरह से किया जाए। तो मैंने कहा आज मैंने ये काम लाजमी करना है। मैंने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे लिख दिया था कि मुझे आज ये काम मेरा ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब एक रूम में 2 वार्डरोब्स हो गई मैक्सिमम, तो आपको उसी में मैनेज करना पड़ता है।
तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि बैग में कुछ वो वाले कपड़े जो यूज़ नहीं होने रख देती हूँ और बैग को मैं जो स्टोर है उसमें रख देती हूँ। उसके बाद जब मुझे चाहिए होती हैं ये बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस, जैसे ये एक ब्लैक बैग है, इसमें मेरे सारे फैंसी ड्रेसेस पड़े हैं। तो ज़ाहिर है फैंसी की ज़रूरत आपको तभी पड़ती है जब आप किसी फंक्शन वगैरह पे जा रहे हैं। तो मैं इसको बैग में ही रखती हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत हो मैं निकाल लूँ। बाहर मैं रखूँगी तो ये मेरी स्पेस भी लेगा और मेरी बाकी चीज़ों के लिए स्पेस मुझे कम पड़ जाती है। ये शर्ट्स थी जो अभी तक तो नहीं यूज़ हुई थी, तो मैंने इसलिए इनको बैग में रखा हुआ था। लेकिन अब मौसम चेंज हो गया, मुझे गर्म शर्ट्स की ज़रूरत थी, तो मैंने अब ये बैग से निकाल ली और अपने वार्डरोब में सेट कर ली। इसमें कुछ गर्म शर्ट्स थी, कुछ जो है वो इतनी गर्म नहीं थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इनर वगैरह के साथ यूज़ हो सकती हैं। कुछ इसमें हुडीज़ थी, उसके अलावा कोट वगैरह थे, 2-3 वेलवेट के कोट थे, 2-3 दूसरे स्टफ़ के कोट थे गर्म। तो अब ज़ाहिर है मौसम आ गया था, तो जब आपके पास सारी चीज़ लगी होती है, आपको पता होता है मैंने ये निकालना है और पहन लेना है। और उसके बाद कुछ शॉपिंग वगैरह करके आए थे, लेकिन उस चीज़ को भी समेटने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलें अब मैं वार्डरोब का काम तो कर रही हूँ, साथ साथ जो है मैं ये समेटा समेटी भी कर लेती हूँ। ये एक जैकेट और एक शर्ट थी बहुत प्यारी, ये मैंने प्राइमार्क से ली थी, हस्बैंड जी के लिए मुझे पसंद आ गई तो मैंने ले ली। अच्छा, ऐसा होता है ना कि आपको एक नज़र में एक चीज़ पसंद आए, एक कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसको फ़ौरन से ख़रीद लेते हैं कि पता नहीं दोबारा आगे जाके वो चीज़ पसंद आती है नहीं आती। तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आए, जैसे ये शूज़ थे, मुझे बहुत डिफरेंट स्टाइल लगा था इनका, तो मुझे अच्छे लगे, मैंने ये ख़रीद लिए। मेरे जो दिल को लगती है ना चीज़, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको ले लेती हूँ। अगर मेरे अपने यूज़ में नहीं भी आ रही तो मैं किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। लेकिन पॉइंट इज़ के हर बार आपको चीज़ें पसंद नहीं भी आती हैं, तो मैं जब भी जाती हूँ मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगे मैं वो ले लेती हूँ। ये लेदर का बैग था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्लासी, तो ये मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया। ये कुछ मेरे शूज़ थे, ये भी ऐसे ही जो है ना वो बैग में मैंने शॉपर वगैरह में रैप करके तो बैग में रखे हुए थे। मैंने कहा अब ये जॉगर्स वगैरह भी निकालने का टाइम आ गया है, तो इनको भी निकालते हैं। फिर जिस तरह का कोई आउटफिट किया जाए उसके साथ मज़े मज़े के जॉगर्स पहने जाएं तो लुक ही चेंज हो जाती है। ऐसा होता है ना, मैं तो इस चीज़ को बड़ा लाइक करती हूँ। जिस कलर में मैंने कोई हुडी पहनी है या मैंने शर्ट के ऊपर अगर कोई प्यारे से कलर की जैकेट वगैरह कैरी की हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं उसके साथ मैचिंग कोई जॉगर्स वगैरह पहनूं, वो एक सारी जो लुक है ना वो कंप्लीट सी लगने लग जाती है। खैर, ये मेरा जो काम है इम्पोर्टेंट वो हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेंटली जो है ना मुझे सुकून हो गया था। अब मैंने अपना जो है ना कुछ ऑनलाइन काम करना था, थोड़ी रिसर्च करनी थी, थोड़ी कुछ टॉपिक्स को मैंने पढ़ना था। तो मैंने कहा कि चलें, ये मैंने थोड़े से कपड़े थे जो धोने वाले थे, मैंने कहा साथ साथ मैं ये मशीन में डाल देती हूँ, साथ साथ मैं अपना काम करती रहूँगी। यही तो फ़ायदा है ऑटोमेटिक मशीन का कि आप कपड़े डाल दें और चलें आप अपना काम शाम करते रहें। इतने में कपड़े धुल भी जाते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं और आपका काम भी कंप्लीट हो जाता है। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप मेंटली इतना रिलैक्स फील करते हैं कि जैसे एक बहुत ज़्यादा कोई हमारे जहन पे बर्डन था जो ख़त्म हो गया। अब जी मैंने अपने लंच की भी तैयारी कर ली थी और साथ में अपना काम भी करने लगी थी। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।